हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद विनी में। फ्रेंड्स, आज अपना वही वेस्टर्न आर्ट का वीडियो जो कि हम आगे बढ़ाए जा रहे हैं उसके आज एक छोटा सा टॉपिक है, बहुत छोटा सा वीडियो में कवर किया है इसको। आर्ट नोवू, ये क्या आर्ट मूवमेंट था, ये क्या एक आर्ट स्टाइल था और किस समय हुआ था। तो ये जो अभी हमने लास्ट पोस्ट इम्प्रेशनिज्म पढ़ा है उसके बाद का टाइमिंग ही था, इसलिए इसको बीच में लेना पड़ गया मुझे। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं आर्ट नोवू क्या है। देखिए, आर्ट नोवो के बारे में देखते हैं। ये 1893 1906 यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। ये बेल्जियम देश में स्टार्ट हुआ था सबसे पहले। ठीक है, ये रोमांसवाद और नवीन युग इन दोनों के मिक्सचर पे आधारित था। एक रोमांटिसिज्म की फीलिंग भी थी और दोनों के मिक्सचर पे आधारित था। इसका मेन आर्टिस्ट है एक नाम हेनरी वेंडे वेल्डे, एक मेन आर्टिस्ट के नाम पे इनका नाम जाना जाता है। इस शैली को नवीन रोकोको शैली, ये इसी से आपकी पूरी डेफिनेशन आपको समझ आ जाएगी कि नवीन रोकोको क्या। तो रोकोको मतलब क्या था? चमक धमक, शान शौकत, आर्टिफिशियलिटी। तो बस उसी का नया फॉर्म आर्ट नोवू है। उसमें भी नवीनता है, नोवेल्टी है, आर्टिफिशियलिटी है और डेकोरेटिव पावर है। बहुत भयंकर वाला डेकोरेटिव पावर है। ठीक है, बहते हुए अलंकरण और समतल सर्पाकृतियां है, मतलब अलंकरण है जो बह रहे, इस तरह की चीजें हमें आर्ट नोवो में देखने को मिलती है। फ्रांस में जो है इसका नाम नवीन शैली रखा गया था। ठीक है, न्यू स्टाइल फ्रांस में। और जर्मनी में इसी आर्ट नोवो को युवकों की शैली, मतलब स्टाइल ऑफ यूथ, ये कहा गया था। इस शैली, ये जो शैली है मुख्यतः आधुनिक भवन कला को आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार पर विकसित किया। मीन्स जो मॉडर्न आर्ट फॉर बिल्डिंग है, इट्स बेसिकली आर्ट नोवो फॉर आर्किटेक्चर। तो उसकी आधुनिक भवन कला, मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न बिल्डिंग उस पर डेवलप किया। मुख्यतः फर्नीचर, आंतरिक सज्जा, भवन निर्माण में यह कला पनपी। ठीक है, फर्नीचर, इंटीरियर डेकोरेशन, इसमें जो आर्ट नोवो है ये आर्ट पनपी थी। इसका जो उत्कृष्ट काल है, इसका क्लाइमेक्स टाइम 1895 से 1905 है। इसलिए इसको हमने जो अभी सिंबोलिज्म पढ़ेंगे और पोस्ट इम्प्रेशनिज्म जो पढ़ लिया उसके बीच में पहले ले लिया। ये एक बेस्ट टाइम कहा जाता था आर्ट नोवो का, कि उस समय ये अच्छा चला। इसके मुख्य कलाकार जेम्स एंसर, विलियम मोरिस, जिनके बारे में हम इस थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखो, जेम्स एंसर के बारे में मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा आपको बताया है क्योंकि ये आर्ट नोवो के आरंभिक कलाकार थे, याद रखना। लेकिन जेम्स एंसर को हम एक्सप्रेशनिज्म में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसमें ना काम डिस्कस ज्यादा करूंगी, नहीं तो समझ नहीं आएगा। तो एक्सप्रेशनिस्ट हैं, एक्सप्रेशनिज्म में पढ़ेंगे, लेकिन इनका स्टार्टिंग कार्य जो है आर्ट नोवो में है, इसलिए इसको इंक्लूड किया। इन्होंने प्रभाववादियों के जो चमकीले रंग है उसका उपयोग किया। तो ऑब्वियसली डेकोरेटिव पर्पस में आर्ट नोवो है तो चमकीले रंगों का उपयोग यहाँ पे हुआ है। मानवाकृतियों पर चेहरे लगाकर लड़खड़ाते जगत का चित्रण किया है। दैट मीन्स ही इज द पेंटर। फिर से चलो दूसरी बार रिवाइज हो जाएगा, लेकिन इनने मास्क के चित्रण किए हैं। एक्सप्रेशनिज्म में मास्क का चित्रण किया है और इसलिए उसको एक्सप्रेशनिस्ट कहा जाता है उनको, कि इनने क्या एक्सप्रेस किया है मास्क के, मतलब मास्क, मनुष्य के मास्क के ऊपर मास्क लगा के, कि भाई डुअलनेस है ना, जो एक लड़खड़ाता जीवन चल रहा है उस चीज को। तो एक्सप्रेस पावर ज्यादा है, इसलिए एक्सप्रेसिंग है और एक्सप्रेशनिस्ट है ना। तो ये याद रखना जेम्स एंसर, क्योंकि अब हो चुके हैं इंपॉर्टेंट। तो अभी अपन डिस्कस ज्यादा नहीं करेंगे, एक्सप्रेशनिस्ट में करेंगे, क्योंकि फिर जब मास्क वगैरह को बात बताएंगे तो मजा नहीं आएगा, क्योंकि अभी हम आर्ट नोवो की, पर आर्ट नोवो के आरंभिक कलाकार रहे हैं ये भी। ठीक है, फिर है बर्ड्सली। इनने कथा चित्रण करना लोकप्रिय किया। मीन्स की फिक्शन आर्टिस्ट हैं, ये एक पोएट भी हैं, बुक्स भी लिखी है और बुक का डिजाइन करना, बुक डिजाइन करना, जो बुक इलस्ट्रेशन करना है उसमें इनको जाना जाता है और इनने काम अपना आर्ट नोवो में किया है। तो ये बर्ड्सली नाम याद रखना, आर्ट नोवो से जुड़े हुए है ना। इन चीजों को हमको इतना बड़ा नहीं याद रखना है, पर नेट के पर्सपेक्टिव में ये सब आजकल आता है इसलिए। ठीक, और इनकी बुक है येलो बुक। ये बुक के ऑथर है बर्ड्सली, तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन कभी। सलोम, सलोम जो है ये उनका ऑस्कर वाइल्ड का ही है शायद, हाँ, ऑस्कर वाइल्ड फेमस जो प्ले राइटर हैं उनका प्ले है, तो उसके लिए इस तरह का इलस्ट्रेशन इनने किया है। और रेप ऑफ लॉक ये भी किसका है, याद नहीं आ रहा है किसका, यार याद क्यों नहीं आ रहा, देखा तो मुझे पता था।
चलिए, रेप ऑफ लॉक इज ऑल्सो प्ले, और उसका भी इस तरह का इलस्ट्रेशन बर्ड्सली ने किया है, इसलिए ये बोला जाता है कि वो बुक इलस्ट्रेटर है। और मोस्टली आर्ट नोवो आप खुद जानते हैं फर्नीचर, आंतरिक सज्जा और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है, लेकिन हम पेंटिंग पर्सपेक्टिव देख रहे हैं, इसलिए इन आर्टिस्ट को डिस्कस इसमें कर रहे हैं। मतलब ये बहुत छोटी चीज़ है, ज़्यादा मिलता नहीं है। विलियम मॉरिस द इम्पोर्टेंट वन, ये आर्ट मूवमेंट से जुड़े रहे थे और ये फाउंडर हैं आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट के। और क्योंकि एक चीज क्वेश्चन बनता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट किस पे बेस था, तो आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट की जो बेसिक वो है, बोलते हैं एक तरह से क्या नींव है, वो आर्ट नोवो थी। क्यों? क्योंकि इनकी भी, ये इसके फाउंडर थे, और आर्ट नोवो इज ऑल्सो फॉर डेकोरेटिव पर्पज एंड दिस इज ऑल्सो फॉर द डेकोरेटिव पर्पज, फॉर द डिजाइनिंग पर्पज, बट स्पेशली फॉर आर्ट एंड क्राफ्ट, इसलिए क्योंकि वो फर्नीचर, आंतरिक सज्जा इसके लिए था, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट के लिए था। इसलिए मॉरिस ने आर्ट एंड क्राफ्ट और डिजाइनिंग को ध्यान में रखते हुए आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट का स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इसका कनेक्शन आर्ट नोवो से है, इसलिए इसको इसमें ले लिया गया है। इन्होंने वास्तुकला, पहले वास्तुकला बिल्कुल, क्योंकि आर्ट नोवो के आर्टिस्ट थे, तो आर्किटेक्चर में काम किया और फिर पेंटिंग में काम किया। पेपर, फर्नीचर, रंगीन कांच, आंतरिक सज्जा, इन सब से ये प्रभावित थे। इट मीन्स ये आर्ट नोवो से प्रभावित थे और फिर इनने आगे काम किया। रोसेटा, जिसको हमने पीआरबी पोस्ट प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड में पढ़ा था, उससे ये इंस्पायर्ड हुए थे, इन्फ्लुएंस हुए थे। इनकी जो संस्था है वो है मोरिस एंड कंपनी। क्या है? मोरिस एंड कंपनी। जो जो इम्पोर्टेंट, अब इससे ज्यादा अपन डिटेल कोई मतलब नहीं होता। इनके चित्र कहाँ कहाँ पे प्रदर्शित हैं? टैट आर्ट गैलरी, लंदन और विक्टोरिया एल्बर्ट म्यूजियम। तो मीनस लंदन में ये इस जगहों पे इनके चित्र संग्रहित हैं। अब इनकी 2-3 पेंटिंग्स देख लेते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट फॉर डिजाइन पर्पस, ठीक है, प्रिंटिंग्स की है। स्ट्रॉबेरी थीफ है ना, तो स्ट्रॉबेरी थीफ आपको दिख रहा है किस तरह से, है ना, स्ट्रॉबेरी है और उसको चिड़ियाओं को थीफ के उससे यूज किया, पर एक डिजाइनिंग पर्पस है जो आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट में रहता है। पीकॉक एंड ड्रैगन आपको दिख सकता है, देख लीजिए किस तरह से पीकॉक एंड ड्रैगन, इसको एक डिजाइनिंग पर्पस में विलियम मॉरिस ने बनाया है। इवन लॉर्ड वैंडले है ना, इवन लॉर्ड वैंडले, ये भी किसका है? विलियम मॉरिस का है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, छोटा सा वीडियो हो गया है आर्ट नोवो का। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो हम सिंबोलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, मैं लिखाना भूल गई, सिंबोलिज्म पढ़ेंगे। आर्ट नोवो के बारे में एक चीज और सुन लो, अभी लास्ट जो पेंटिंग आई थी गुस्ताव क्लिम्ट, ये भी जुड़े थे, लेकिन गुस्ताव क्लिम्ट जो है बेसिकली मतलब सिंबोलिस्ट हैं, इसलिए हम उसको सिंबोलिज्म में पढ़ेंगे। लेकिन गुस्ताव क्लिम्ट की जो द किस आई थी, द किस जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है, उसको अपन गुस्ताव क्लिम्ट पढ़ेंगे तो बताऊंगी जरूर। लेकिन द किस जो है वो आर्ट नोवो स्टाइल में ही है। क्यों आर्ट नोवो है? क्योंकि डेकोरेटिव है, गोल्डन, सिल्वर, रियल लीव्स का यूज उन्हें किया है और वर्ल्ड फेमस है, तो इसलिए आर्ट नोवो में बोलेंगे गुस्ताव क्लिम्ट तो सिंबोलिस्ट है बेसिकली, लेकिन उन्हें आर्ट नोवो स्टाइल में काम किया है द किस में। ठीक, तो पेंटिंग देखेंगे तो डिस्कस हो जाएगी, पर अभी याद आ रहा है। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताना। ये आर्ट नोवो, अब सिंबोलिस्ट ये छोटा सा था तो इसको निपटा दिया, फिर अब सिंबोलिस्ट देखेंगे कि सिंबोलिस्ट प्रतीकवाद क्या था। ठीक, तो वो देखेंगे। अगर कोई भी डाउट हो तो आप टेलीग्राम विजुअल आर्ट्स विद विनी चैनल पे जुड़ सकते हो, उसमें भी पर्सनल डीएम कर सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी आर्टिस्ट नैनी को फॉलो करके आप कोई भी डाउट हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।